हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू करंट अफेयर्स लॉजिक्स। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में देखिए हम कवर करने वाले हैं 28 और 29 अप्रैल के इंपॉर्टेंट डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। इस वीडियो में हम करंट अफेयर्स के साथ साथ ऑल्सो कवर करेंगे स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस भी। तो वीडियो में शुरू से अंत तक पूरा बने रहिएगा। और फ्रेंड्स, इस वीडियो का जो पीडीएफ है वो आप लोगों को मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल से, करंट अफेयर्स लॉजिक्स नाम से। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किया गया है। तो आइए फ्रेंड्स, आज के इस इम्पॉर्टेंट सेशन को शुरू करते हैं मोटिवेशन कोट से। स्टडी हार्ड, डू गुड एंड द गुड लाइफ विल फॉलो। देखिए, आप जब मेहनत करेंगे ना, स्टडी करेंगे बहुत हार्डली, यानी आप मेहनत करेंगे उसके ऊपर, अच्छा करेंगे, सो एक गुड लाइफ आपको फॉलो ज़रूर करेगी। तो मेहनत करने के ऊपर विश्वास करें, आगे बढ़ें, और कितनी भी देखिए प्रॉब्लम्स क्यों ना हो, अपने ऊपर विश्वास ये रखें कि आप उस प्रॉब्लम से बाहर निकल सकते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम आज बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट डेज़ के बारे में। सो फर्स्ट है वर्ल्ड वेटनरी डे, जो कि फ्रेंड्स इस बार मनाया गया है 27 अप्रैल को। वर्ल्ड वेटनरी डे की बात करें तो ये हर एक साल देखिए अप्रैल के लास्ट सैटरडे को, जो भी लास्ट सैटरडे होता है उस दिन ये मनाया जाता है। सो 2024 में ये कब मनाया गया है? 27 अप्रैल 2024 को। इस दिन का मेन उद्देश्य क्या है? टू मार्क द इम्पॉर्टेंस ऑफ वेटनरी डॉक्टर्स। जो वेटनरी डॉक्टर्स हैं, यानी जो पशु चिकित्सक हैं, उनकी जो इम्पोर्टेंस है, उनका जो महत्व है, उसको मार्क करना, क्योंकि वो एनिमल की लाइफ को बेहतर बनाने के लिए, उनकी लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए काम करती हैं। तो इसलिए उनको भी एक तरीके से ऑनर करना, उनके काम को सम्मान करने के लिए ये दिन जो है वो मनाया जाता है। इस बार 2024 की इसकी थीम क्या रही है? वेटनेरियंस आर इसेंशियल हेल्थ वर्कर्स। पहली बार ये दिन मनाया गया था 29 अप्रैल 2000 को बाय दी वर्ल्ड वेटनरी एसोसिएशन के द्वारा पहली बार जो है ये दिन सेलिब्रेट किया गया था। तो ये याद रखिएगा कि अप्रैल के लास्ट सैटरडे को ये दिन मनाया जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क। सो ये दिन कब मनाते हैं? 28 अप्रैल को ये दिन जो है फ्रेंड्स मनाया जाता है। ये दिन ऑब्जर्व किया जाता है टू प्रमोट द प्रिवेंशन ऑफ ऑक्यूपेशनल एक्सीडेंट्स। जो भी देखिए कई बार व्यावसायिक दुर्घटनाएं हो जाती हैं या कोई भी डिसीज़ है, उसके रोकथाम को बढ़ावा देने, और वर्क प्लेस पे जहाँ पे हम काम करते हैं वहाँ पे हमारी सुरक्षा सुनिश्चित हो। सो उसी पर्पज़ से जो है ये दिन सेलिब्रेट किया जाता है। इस दिन को मनाया जाता है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। और इस दिन की शुरुआत कब हुई थी? तो 2003 में सबसे पहली बार जो है फ्रेंड्स ये दिन मनाया गया था। तो इतने हमें इम्पॉर्टेंट, ये जो दो इम्पॉर्टेंट डे है हमें याद रखनी है। चलिए मैं आपको कुछ और इम्पॉर्टेंट डे अप्रैल के रिवाइज़ करा देती हूँ। 2 अप्रैल को मनाया था वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे, जिसकी थीम रही थी एम्पावरिंग ऑटिस्टिक वॉइसेस। 4 अप्रैल को सेलिब्रेट हुआ इंटरनेशनल डे ऑफ माइंड अवेयरनेस, जिसकी थीम रही प्रोटेक्टिंग लाइव्स बिल्डिंग पीस। 6 अप्रैल सेलिब्रेट हुआ नेशनल हैंडमेड डे, जिसकी थीम रही है बाय अ हैंडमेड प्रोडक्ट। 6 अप्रैल सेलिब्रेट हुआ इंटरनेशनल डे ऑफ स्पोर्ट फॉर डेवलपमेंट एंड पीस। थीम क्या रही इसकी? स्पोर्ट फॉर द प्रमोशन ऑफ पीसफुल एंड इंक्लूसिव सोसाइटीज़। 7 अप्रैल को हमने सेलिब्रेट किया था वर्ल्ड हेल्थ डे, जिसकी थीम क्या रही थी? माई हेल्थ माई राइट। तो बार बार देखिए, जब आप डेज़ को रिवाइज करेंगे, उनकी थीम्स पढ़ेंगे, तो डेफिनेटली वो आप ऐसे ही इसको याद कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब बात करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन है, अ 60-year old लॉयर एलेजांड्रा रोड्रिग्स क्रिएटेड हिस्ट्री बाय विनिंग द मिस यूनिवर्स ब्यूनस आयर्स टाइटल। शी इज़ फ्रॉम विच कंट्री? सो ये 60 ईयर की हैं, 60 ईयर के लॉयर हैं एलेजांड्रा। इन्होंने मिस यूनिवर्स ब्यूनस आयर्स का खिताब जीतकर इतिहास रच दिया। किस कंट्री से हैं ये? तो फ्रेंड्स, ये बिलोंग करती हैं कहाँ से? अर्जेंटीना से। और इन्होंने अभी जीता है मिस यूनिवर्स ब्यूनस आयर्स का टाइटल। सो इनिशियली देखिए, अगर हम मिस यूनिवर्स कॉन्टेस्ट की बात करेंगे तो उसमें पहले इनिशियली जब शुरुआत हुई थी तो उसमें अनमैरिड चाइल्ड, जिनकी एज 18 to 28 है, उनके ही बीच में ये शुरू हुई थी। ये जो प्रतियोगिता है, तो 1952 में इसकी स्थापना के बाद इसमें कुछ एज ग्रुप कर दिया था कि आप 18 से 28 के बीच ही होने चाहिए, तभी आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद देखिए कुछ क्राइटेरिया इसका चेंज किया गया, तो वुमेन जिनकी एज
18 to 73 है वो अब इसमें जो है इस पेजेंट में पार्टिसिपेट कर सकती हैं। अगला क्वेश्चन है द इंडियन पासपोर्ट इज़ द डैश चीपेस्ट पासपोर्ट इन दी वर्ल्ड। भारतीय पासपोर्ट दुनिया का देखिए दूसरा सेकंड सबसे सस्ता पासपोर्ट है, सेकंड सबसे चीपेस्ट पासपोर्ट है देखिए इंडिया का। अगर हम बात करेंगे इंडिया से अलावा की सबसे चीपेस्ट पासपोर्ट कौन सी कंट्री का, तो वो है यूएई। सो यूएई का पासपोर्ट सबसे चीपेस्ट है और उसके बाद सेकंड नंबर पे आता है इंडियन पासपोर्ट। सो हालांकि भारत के लोग देखिए इंडियन पासपोर्ट के साथ केवल 62 कंट्रीज़ में ही वीज़ा फ्री जो है वो ट्रैवल कर सकती हैं। उसके अलावा बाकी अदर कंट्रीज़ में जाने के लिए उनको वीज़ा की ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट है विच कंट्री हैज़ डिसाइडेड टू लिफ्ट restrictions on the sale of small arms to India as an exception। किस देश ने अपवाद के रूप में भारत को छोटे हथियारों की बिक्री पर प्रतिबंध हटाने का निर्णय लिया है। तो छोटे हथियारों की यहाँ पे बिक्री पर भी प्रतिबंध लगाया गया था, लेकिन उस प्रतिबंध को हटाने का निर्णय लिया है किसने, जर्मनी गवर्नमेंट ने। सो इससे जर्मनी से देखिए इंडियन आर्मी और जो स्टेट पुलिस फोर्सेस को जो भी छोटे आर्म्स हैं, छोटे हथियार हैं, उनकी बिक्री का जो रास्ता है वो साफ़ हो जाएगा। क्योंकि ये जो बैन लगा था या जो रिस्ट्रिक्शन लगी थी, जब ये हटेगी तो सीधे सीधी बात है कि जो बिक्री है वो स्टार्ट हो जाएगी जितने भी छोटे हथियार हैं उनकी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट अनवील्ड इट्स क्लाइमेट स्ट्रेटजी 2030 डॉक्यूमेंट। Which of the following major pillars is not mentioned in this demand? सो अभी नाबार्ड ने देखिए अभी क्लाइमेट स्ट्रेटजी के पे कुछ जो है रणनीति जो है अपनी जारी करी है। सो उसमें इन्होंने 4 पॉइंट्स के बारे में देखिए डिस्कस करा है। अब अगर हम बात करें कि इनमें से वो कौन सा है जो कि मेंशन नहीं है उस डिमांड में, तो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, रिड्यूसिंग पेट्रोलियम मार्केट। इसके बारे में जो है कोई भी मेंशन नहीं किया गया है। जो 4 इन्होंने की प्लस यहाँ पे दिए हैं वो हम देख लेते हैं। फर्स्ट है देखिए एक्सेलरेटिंग ग्रीन लैंडिंग अक्रॉस सेक्टर्स, सेकंड है प्ले अ ब्रॉडर मार्केट मेकिंग रोल, थर्ड है इंटीग्रल ग्रीन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नाबार्ड एंड फोर्थ है हमारा स्ट्रेटेजिक रिसोर्स मोबिलाइजेशन। तो ये 4 की पिलर्स हैं जिनको एड्रेस किया है किसने, नाबार्ड ने अपनी क्लाइमेट स्ट्रेटजी 2030 में। नाबार्ड जो है फ्रेंड्स पूरा नाम याद रखना है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नाबार्ड की स्थापना हुई थी 12 जुलाई 1982 को। हेडक्वार्टर है इसका मुंबई महाराष्ट्र में और चेयरमैन है के.वी. शाजी। नेक्स्ट क्वेश्चन द अलायंस ऑफ डिजिटल इंडिया फाउंडेशन has signed an MOU with which IIT to promote entrepreneurship and provide support टू टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स। तो जितने भी देखिए टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स हो गए उनको सहायता देने के लिए अभी हाल ही में जो अलायंस ऑफ डिजिटल इंडिया फाउंडेशन है उन्होंने किस आईआईटी के साथ में समझौता किया है, तो इन्होंने समझौता किया है आईआईटी गुवाहाटी के साथ मिलकर। और इस समझौते का देखिए उद्देश्य सिर्फ इतना ही है कि जो भी एंटरप्रेन्योरशिप है, उद्यमिता है, उसको बढ़ावा देना और जो भी हमारे प्रौद्योगिकी स्टार्टअप्स हो गए, टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स हो गए, उनको सपोर्ट करना। तो ये दोनों चीज़ें करी जाएंगी इस एमओयू के तहत। आईटी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट न्यूज़ की बात करें तो सी डॉट और आईटी जोधपुर ने भी एक एग्रीमेंट साइन किया था फॉर ऑटोमेटेड सर्विस मैनेजमेंट इन नेटवर्क ऑफ 5G। बीएल और आईटी मंडी के बीच में एमओयू साइन हुआ था रिसर्च में सहयोग के लिए। एएफएमएस ने पार्टनरशिप करी थी आईआईटी कानपुर के साथ मिलके टू एड्रेस हेल्थ केयर चैलेंजेस फॉर सोल्जर्स। लाइट स्टॉर्म जो है उसने साइन किया था देखिए आईआईटी मद्रास के साथ में एक एमओयू साइन किया था टू लॉन्च एम्प्लॉयमेंट स्किलिंग इनिशिएटिव। और सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड ने पार्टनरशिप करी थी आईआईटी पटना के साथ मिलके टू इम्प्रूव टनलिंग प्रोजेक्ट परफॉर्मेंस। तो मैं कोशिश करती हूँ फ्रेंड्स अपने क्वेश्चन से आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करने की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। सो जो फ्रेंड्स आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय है देखिए उसके निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। इस पद पर अपॉइंट हुए हैं कौन, सुनील कुमार यादव।
सुनील कुमार यादव जो है फ्रेंड 2010 बैच के IRS यानी इंडियन रेवेन्यू सर्विस ऑफिसर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ एग्रीकल्चर सॉल्यूशंस मेजर कोरोमंडल इंटरनेशनल। कृषि समाधान प्रमुख कोरोमंडल इंटरनेशनल के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर इज, इस पद पर अपॉइंट हुए हैं अरुण अलगप्पन। तो ये एग्जीक्यूटिव चेयरमैन जो है अपॉइंट हुए हैं। अब इसी के साथ हम बात करेंगे रिसेंट अपॉइंटमेंट्स के बारे में, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडियाज एथलीट्स कमीशन के चेयरमैन बने हैं नरसिंह यादव। फर्स्ट वुमेन वाइस चांसलर ऑफ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की पहली महिला वाइस चांसलर बनी है प्रोफेसर नईमा खातून। कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की CVO बनी निधि जैन। इसके अलावा पाइंस लैब्स सेतु के CEO बने हैं आनंद राय सिंघानी। इंडिया रीजन के लिए इंटेल के मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बने हैं? संतोष विश्वनाथन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, विच इंडियन क्रिकेटर हैज़ बीन नेम्ड ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप 2024 एम्बेसडर बाय द इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। तो ICC के द्वारा किस भारतीय क्रिकेटर को ICC पुरुष T20 विश्व कप 2024 का राजदूत नामित किया गया है? तो किस इंडियन क्रिकेटर को एम्बेसडर बनाया है इन्होंने? राइट आंसर है युवराज सिंह को। युवराज सिंह से पहले देखिए ICC ने अपने और भी एम्बेसडर बनाए हैं, जैसे क्रिस गेल, उसेन बोल्ट। इन्हें भी जो है वो ICC के द्वारा एम्बेसडर अपॉइंट किया गया है। रिसेंट ब्रांड एम्बेसडर्स की बात करते हैं, थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं चलिए। तो फ्रेंच कार मेकर कंपनी सिट्रोएन ने MS धोनी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। स्पेस इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर बनी है संजना सांगी। एवर रेडी बैटरीज के एम्बेसडर बने हैं नीरज चोपड़ा। स्लाइस कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर बनी है नयनतार। एंड BPCL स्पीड पेट्रोलियम वेरिएंट के ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? नीरज चोपड़ा। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, ICC हैज़ बीन नेम्ड whom एज द एम्बेसडर फॉर अपकमिंग ICC वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप क्वालिफायर। तो आने वाला देखिए ICC महिला T20 विश्व कप क्वालिफायर के लिए ICC ने अपना एम्बेसडर यानी राजदूत किसे नियुक्त किया है? तो इस पद पर ICC ने अपॉइंट किया है किसे? सना मीर को। सना मीर जो है फ्रेंड्स इन्हें ICC के द्वारा अपॉइंट किया गया है। तो ICC की ही बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। ICC की स्थापना हुई थी 15 जून 1909 को इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर जो है फ्रेंड्स इसका है दुबई UAE में, और चेयरमैन है इसके ग्रेग बार्कले जो कि न्यूजीलैंड से हैं। डेप्यूटी चेयरमैन है इमरान ख्वाजा। CEO का नाम है जियोफ एलार्डिस। जनरल मैनेजर है वसीम खान, और इसके मेंबर्स कितने हैं? 108 मेंबर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक जिसका टाइटल है द विनर्स माइंडसेट। द विनर्स माइंडसेट जो बुक है, ये बुक किसकी है? शेन वॉटसन की। तो शेन वॉटसन ने अपनी एक बुक लिखी है जिसका नाम इन्होंने दिया है द विनर्स माइंडसेट। तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हो कि विनर्स जो होते हैं ना वो हर जगह शाइन करते हैं, है ना। तो शाइन से हम क्या बना सकते हैं? शेन वॉटसन। चलिए फ्रेंड्स, कुछ और इम्पॉर्टेंट बुक्स की बात करेंगे। सो रिसेंट बुक्स देखिए आई हैं। बिफोर आई फॉरगेट, ऑथर का नाम है MK रायना। हेवनली आइलैंड्स ऑफ गोवा, ये बुक लिखी है गोवा के गवर्नर PS श्रीधरन पिल्लई ने। अ गेम ऑफ फायर, ऑथर हैं नवदीप सूरी एंड नानक सिंह। जस्ट अ मर्सिनरी, नोट्स फ्रॉम माई लाइफ एंड करियर, ऑथर हैं फॉर्मर RBI के हेड दुब्बिरी सुब्बा राव। नेक्स्ट है नाइफ, जिसके ऑथर हैं सलमान रुश्दी। नेक्स्ट बुक है द लॉ एंड स्पिरिचुअलिटी रिकनेक्टिंग द बॉन्ड, ऑथर का नाम है रमन मित्तल एंड डॉक्टर सीमा सिंह। सो फ्रेंड्स, यहाँ देखिए हमारे क्वेश्चंस हो गए हैं पूरे कंप्लीट। सो अब बात कर लेते हैं कुछ स्टैटिक GK के क्वेश्चंस के बारे में। पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, व्हाट इज़ द मीटिंग पॉइंट ऑफ वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न घाट। सो जहाँ पे देखिए ईस्टर्न हमारा घाट, वेस्टर्न घाट जहाँ पे मीट करता है, हम उस पॉइंट या उस मिलन बिंदु को क्या कहते हैं? तो उससे कहते हैं, करेक्ट आंसर है नीलगिरी हिल्स। तो वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट का जो मीटिंग पॉइंट है वो है नीलगिरी हिल्स।
इसके अलावा अगर हम बात करते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे पलकोंडा हिल्स के बारे में, ये जो हिल्स हैं ये लोकेटेड है आंध्र प्रदेश में और ये ईस्टर्न घाट का पार्ट है। कार्डमम हिल्स की बात करेंगे तो कार्डमम हिल्स जो हैं ये लोकेटेड है कौन से स्टेट में, केरल में, और ये वेस्टर्न घाट का पार्ट है। ठीक है, तो ये हमें याद रखने, ये भी इंपॉर्टेंट हिल्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देयर इज़ अ प्लेस इन अवर कंट्री कॉल्ड द कोल्ड डेजर्ट। दिस एरिया इज़ हाई, ड्राई एंड फ्लैट। दिस एरिया इज़ इन। सो हमारे देश में एक जगह है जिसे हम शीत मरुस्थल भी कहते हैं। ये जो क्षेत्र है ये ऊंचा, शुष्क और समतल है। अब बात करते हैं क्षेत्र कहाँ है, तो ये क्षेत्र कहाँ पे है, कोल्ड डेजर्ट लेह लद्दाख में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सैंड स्टोन इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ रॉक। बलुआ पत्थर किस प्रकार की चट्टान है, तो ये एक तरीके से है सेडिमेंट्री रॉक्स। द अमेजोन रीफ इज़ लोकेटेड इन विच ओशियन। अमेजोन रीफ किस महासागर में स्थित है, तो अमेजोन रीफ है कहाँ पे, अटलांटिक ओशियन में। नेक्स्ट है कि लेक टिटिकाका फ्लो थ्रू द बॉर्डर्स ऑफ विच टू नेशंस। टिटिकाका झील देखिए किन दो देशों की सीमा से होकर बहती है, तो ये बहती है बोलिविया और पेरू की सीमा से होकर बहती है टिटिकाका लेक। और लेक टिटिकाका जो है ये हाईएस्ट नेविगेबल लेक है पूरे वर्ल्ड की। सो यहाँ हमारे फ्रेंड्स कंप्लीट हो गए हैं सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब फ्रेंड्स हम लोग रिवाइज कर लेते हैं कल के कुछ इंपॉर्टेंट यानी सैटरडे के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। सो फर्स्ट क्वेश्चन है देखिए, इन विच कंट्री इज़ वर्ल्ड एनर्जी कांग्रेस 2024 बीइंग ऑर्गेनाइज्ड। तो विश्व ऊर्जा कांग्रेस 2024 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है, आंसर इज नीदरलैंड्स में। नेक्स्ट है कि इन विच कंट्री वॉज द फर्स्ट इंटरनेशनल रेनबो टूरिज्म कॉन्फ्रेंस हेल्ड। पहला अंतर्राष्ट्रीय इंद्रधनुष पर्यटन सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया, तो ये हुआ था फ्रेंड्स नेपाल में। इसके बाद कौन सी आईआईटी है जिसने एक 3D प्रिंटेड डमी बैलेट यूनिट जो है इसको डेवलप किया है, तो इस बैलेट यूनिट को डेवलप किया है आईआईटी गुवाहाटी ने। सुब्रमण्यम धारेश्वर जिनका भी निधन हो गया, विच टाइटल डिड ही अर्न फॉर हिज वॉइस इन द यक्षगान कम्युनिटी। इन्होंने जो उपाधि अर्जित की थी वो कौन सी थी, भगवत श्रेष्ठ। सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड ने इनॉग्रेट किया था इंडिया का पहला मल्टीपर्पज़ ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट। तो इस प्रोजेक्ट को कौन से स्टेट में इसका उद्घाटन किया गया है, तो ये राइट आंसर है हिमाचल प्रदेश में। द बोर्ड ऑफ एक्सिस बैंक, देखिए एक्सिस बैंक ने जो एक्सिस बैंक का बोर्ड है उन्होंने अमिताभ चौधरी को फिर से एक्सिस बैंक का एमडी सीईओ अपॉइंट किया है, कितने सालों के लिए, तो दोबारा से इन्हें अपॉइंट किया गया है 3 साल के लिए। सो फ्रेंड्स यहाँ हमारे क्वेश्चन का सिलसिला पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। नाउ टेस्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं जिनके आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। पहला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर ओरिजिनेट एज वेल एज एंड इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो ये जो नदी है वो निकलती भी भारत के क्षेत्र से है और समाप्त भी भारत के क्षेत्र में ही होती है, इनमें से वो कौन सी रिवर है। सेकेंड क्वेश्चन है देखिए, आइजॉल जो है ये कौन से नदी के तट पर स्थित है। तो आप सभी फ्रेंड जल्दी से देखिए इनका आंसर हमें कमेंट करके ज़रूर लिखें। और फ्रेंड्स इसी के साथ आज का हमारा डेली करंट अफेयर्स का सेशन यहाँ पे कंप्लीट होता है। फ्रेंड्स अगर आपको हमारा ये सेशन अच्छा लगा हो तो हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हों तो आपका स्वागत है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं आपको अनदर इम्पॉर्टेंट क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।